अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बारिश के मौसम को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त टी टाइम रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टफुल, बहुत डिलीशियस जूसी बीफ शामी कबाब आपको आज प्रिपेयर करना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा, कम्प्लीटली देखिएगा। बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स हैं आपके लिए इसी ताकि फैंटास्टिक और अमेजिंग रेसिपीज को एंजॉय करने के लिए चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है बोनलेस हाफ केजी बीफ। अभी ये फ्रोजन है, इसको मैं बॉईल करने लगी हूँ सो दैट इसकी फ्रीजिंग भी खुल जाए और जिसमें स्मेल वगैरह होती है वो भी खत्म हो जाएगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी। अब मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूंगी 7 से 8 मिनट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको 8 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर रहने दूंगी। तो यहाँ पर टाइम इसका हो चुका है, जल्दी से इसका पानी ड्रेन कर देंगे। उसको ठंडे पानी से धोकर हम इसको प्रेशर में ऐड कर देंगे जैसे मैंने किया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक दरमियाने साइज का प्याज जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, इसको शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और ये है कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें है 1 टेबलस्पून काला जीरा, काली मिर्च, लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता, इसको शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी जिसमें है हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, इसको शामिल कर देंगे। और ये है 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स यानी दरदर मिर्च जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पेपर यानी सुरख मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। सब चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। साथ में डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर पानी जिसमें ये सब चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएं और टेंडर भी हो जाए मीट। यहाँ पे मैंने पानी को शामिल कर दिया है। अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे ये दाल के शामी कबाब है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं इसको लिड देकर रख दूंगी। अगेन उसी तरह फर्स्ट के 5 मिनट्स आपने हाई फ्लेम रखना है अंटिल विसल बोलना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसका मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि मीट कितने % टेंडर हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये दाल है तकरीबन 2 कप जिसको मैंने 1 घंटे से भिगो दिया हुआ था नीम गर्म पानी में। और ये देखें बोटी कितने % टेंडर हो चुकी है। ये तकरीबन 50 से 70% टेंडर हो चुकी है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें दाल को शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। पानी को हम निकाल देंगे क्योंकि एक्सेसिव पानी बीच में है जिसमें ये अच्छे से टेंडर हो जाएगी। साथ में इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू। मज़ीद पानी को इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में मीट बहुत मज़ेदार सी गली होनी चाहिए और दाल भी इसी में 100% टेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट के लिए अगेन प्रेशर लगा दूंगी, विसल को रख देंगे और आपसे मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से रिजल्ट आ चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। वैसे तो पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको हाई फ्लेम करके आपने अच्छे से साथ साथ मिक्स करना है और इसका पानी प्यारा सा हमने ड्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल भी 100% टेंडर हो चुकी है और बोटी देखे कितनी प्यारी सी मज़ेदार सी गली हुई है। जस्ट सेकंड में आपको चेक करवाती हूँ और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी प्यारी ये गल चुकी है। तो यहाँ पे इसको हम प्रेशर में ऐड कर देंगे और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी भी कुछ इसमें बाकी है। चॉपर में मैं ऐड कर दूंगी 1 दरमियाने साइज का प्याज, इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे प्यारा प्यारा सा बारीक सा। अब इसको हम स्टॉप कर देंगे और इसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको कितना चॉप करना है। इसको ज्यादा मोटा नहीं करना, इस तरह से ब्रीक ब्रीक चॉप कर लेना है। और यहाँ पे ये रही हरी मिर्चें, पुदीना और साथ में शिमला मिर्च। हरी मिर्च के हेड्स को रिमूव कर लेंगे और इनको भी चॉपर में ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे जैसे मैंने किया है। अब इसको साइड पर कर देंगे और हावन दस्ता मोर्टार इसमें डाल देंगे हम गोश्त को और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से इसका आपने रेशेदार कर लेना है, बोटी साबुत नहीं होने चाहिए। ये देखें इस तरह से आपने अच्छी से दबा दबा के इसको मैश कर लेना है। और इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना जबरदस्त सा रेशा रेशा इसका अलग है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे और अब हम दाल ले लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही दाल जिसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इनको हम ऐड कर देंगे और गरम मसालों को इस तरह से रिमूव कर लिया है मैंने। दाल को भी इसी तरह से मैश करना है, दाल का एक भी दाना इसमें नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा सा आपने इसको मिल्की मैश कर लेना है, क्रीमी सा। अब हम इसको इसमें से निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लेंगे जिसमें डाल के सब चीज़ों को मिक्स करना है।
یہ ہے میرے پاس گرین پارٹ اور یہ رہا پودینہ جس سے بہت اچھی خوشبو بہت اچھا فلیور آئے گا، اور یہ رہا گرین کیپسیکم جو کہ آپشنل ہے، اور یہ رہی ہری مرچیں اور پیاز جس کو میں نے آپ کے سامنے میش کیا تھا، چاپ کیا تھا، اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی پیارے طریقے سے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی 2 عدد انڈے، ان کو شامل کر دیں گے، یہ بہت ہی زبردست بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر کام کریں گے۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور آپ میرے ساتھ رہے گا۔ اب ہم زبردست اس کے شامی کباب پریپیئر کر لیں گے، ایک پلیٹ لے لیں گے اور اس طرح سے میں دیکھیں کتنا زبردست ہاتھ کی مدد سے شامی پریپیئر کر لیا ہے، اس کو سینٹر میں پلیس کر لیں گے، ساتھ میں اسی کی طرح کے ساتھ ساتھ اچھے سے شامی کباب پریپیئر کر لیں گے۔ آپ کوشش کیجیے گا اس کے سائز میں ویریشن نہ ہو، ادروائز یہ پھر خوبصورت نہیں لگتے۔ اسی طرح سے میں سب کے سب شامی کو پریپیئر کر لوں گی اور ایک انڈا لے لیں گے، اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو شامیوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، 2 سے 3 مہینے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہوگی کہ آپ نے اسی طرح سے انڈا لینا ہے، ایک شامی لینا ہے اور اچھے سے اس کو انڈے کے اندر کوٹ کرنا ہے، اچھے سے ڈپ کرنا ہے سو دیٹ جب آپ فرائنگ پین میں اس کو فرائی کریں تو سب سپریڈ نہ ہو جائے، بالکل وہ بائنڈ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرائنگ پین لے لیا ہے جس کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے، اس میں ہم ڈالیں گے آئل تقریباً 5 ٹیبل اسپون۔ آپ نے اس کو پین فرائی کرنا ہے، زیادہ اس کو ڈیپ فرائی یا شیلو فرائی نہیں کرنا۔ اب اس طرح سے میں نے ایک ایک شامی کو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ تقریباً آپ نے اس کو 3 منٹس ایچ سائڈ دینا ہے، یعنی بالکل میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو ہلکا سا کوک کر لینا ہے، ہلکا سا پیارا سا گولڈن سا کلر دے کر اس کی سائڈ کو آپ نے ٹرن کر لینا ہے۔ زیادہ آپ نے اس کو اوور کوک نہیں کرنا کیونکہ سب چیزیں پہلے سے ڈن ہے، پہلے سے کوکڈ ہے، تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ اگر تو آپ فروزن لے رہے ہیں تو پھر آپ کو 7 سے 8 منٹ لگ سکتے ہیں، ادروائز یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ اب یہاں پہ ان سب کی سائڈز کو میں ٹرن کر دوں گی اور آپ کو اس کی خوبصورت سی پلیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ نے لاسٹ لک کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، میرے ساتھ رہنا ہے۔ اسی طرح کی امیزنگ ریسیپیز کو انجوائے کرنے کے لیے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں۔ کیپ سپورٹنگ می۔ تو آ جائے میرے ساتھ، آپ کو اس کی زبردستی پلیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ So my lovely viewers, you can see here بہت ہی زیادہ ایزی جٹ پر بٹ ٹیسٹفل بیف شامی کباب تیار ہے، تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور بنائیے گا، ٹی ٹائم میں اس کو انجوائے کیجیے گا۔ آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں اور بار بار بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی امیزنگ ریسیپیز کے لیے میرے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیپ اسمائلنگ، گاڈ بلیس یو آل، خدا حافظ۔